बोले ना, चुप क्यों हो गए आप? बोलते क्यों नहीं है आप? जब मेरे घर वाले ही मुझे गलत समझते हैं, मैं लोगों से क्या शिकायत करूं? आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता कि खाला ने हमें खुद घर से निकाला था, और अगर हॉस्पिटल जाने में थोड़ी सी देर हो गई तो तूफान किस चीज का खड़ा कर दिया है? आप क्यों नहीं समझते कि खाला की इतनी ही जिंदगी लिखी थी, उन्हें इस तरह से ही जाना था, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक मरती हुई माँ को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया। खाला जान ज़ीशान से मिलने की आस में इस दुनिया से चली गई, और तुम्हें अभी भी इस बात का कोई एहसास नहीं है। हाँ, मैं हूँ बेहिस, मुझे किसी चीज का एहसास है। जो चीज मुझे इस दुनिया में नहीं मिली, मैं वो लोगों को किस तरह से दे सकती हूँ? आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा कि मैं उस घर में किस तरह से गुजारा करती हूँ? क्या क्या होता है उस घर में मेरे साथ? मैंने कभी आप लोगों से शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे इस घर की इज्जत की परवाह थी, इसीलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। और ज़ीशान ने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना शाज़मा। अगर ज़ीशान गुस्से में था तो तुम चुप कर जाती। क्यों चुप कर जाती मैं? हर दफा मैं ये चुप करूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि मुझे भी खाला से उतनी ही मोहब्बत थी, मुझे भी उनके जाने का उतना ही अफसोस है जितना आप लोगों को है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दुख में दूसरों को जलील करें। अम्मी, क्या जरूरत थी हरीम को मैसेज वाली बात डिस्कस करने की? ये बात वो बाद में भी कर सकती थी, लेकिन उसको मौका चाहिए था मुझे सबके सामने जलील करने का। वो सिर्फ मुझे ज़ीशान की नजरों में जलील करना चाहती थी। उसको तो इतना भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ का सोए मैं। जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं, ऐसे तो चाहिए था खाला की जगह मैं ही मर जाती। आप सबकी जान तो छूट जाती, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। शाज़मा, 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 बात सुनो। शाज़मा, शाज़मा बेटा, दरवाजा खोलो। हम सबको तुम्हारी फिक्र है मेरी जान। आप प्लीज चली जाए यहाँ से, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। शाज़मा प्लीज बेटा, दरवाजा खोलो, बात तो सुनो ना मेरी। खुदा के लिए अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें। हरीम, क्यों आया आप? क्या अब जाए यहाँ से। मेरी बात तो सुन लो। नहीं मुझे आपकी कोई बात सुननी है और ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है। प्लीज जाए यहाँ से। आपको देखकर अम्मी को खोने का दुख और बढ़ जाता है। अपने भाई को माफ नहीं करोगी? माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? मैंने अम्मी को आपके लिए सिसक के रोते हुए देखा है। वो रात भर करवटें बदलती रहती थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन आपने क्या किया? पलटकर
खबर तक नहीं ली उनकी, और जब आए तो उन्हें ही बातें सुनाकर चले गए। शाज़मा भाभी ने तो जो किया सो किया, लेकिन असल गुनहगार आप हैं। आप उनकी औलाद थे, उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आप प्लीज जाए यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आइएगा। आपको देखकर मुझे अम्मी की वो सारी तकलीफें, अज़ियतें याद आती हैं। प्लीज जाए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूं, कभी भी नहीं। जाए। इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा अब्बू। लेकिन शाज़मा चाहे कुछ भी कहे, गलती तो उससे हुई है और हमें वहाँ जाकर बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि माफ़ी भी मांगनी पड़े। देखें, खालाजान जिंदा होती तो बात और थी। अब मामला डिफरेंट है। ज़िशान का जो नुकसान हुआ है वो हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन माफ़ी मांगकर शाज़मा की तरफ से की हुई गलती पर एटलीस्ट निदामत का इजहार तो कर सकते हैं, वरना खुदा न खास्ता मामला और बिगड़ जाएगा। मामला जितना खराब होना था वो हो चुका। मजीद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और गलती ज़िशान की है, उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। माफ़ी उससे मांगनी चाहिए। आप लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? फॉर गॉड सेक शाज़मा, अपने दिमाग को ना थोड़ा ठंडा करो। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। ज़िशान यहाँ कभी नहीं आएगा। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है। वो यहाँ आएंगे भी और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे। मैं ज़िशान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। जब तक ज़िशान मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी और ना ही इस घर से जाऊंगी। दाइम की बात बिल्कुल ठीक है। हम लड़की वाले हैं, झुकना हमें ही पड़ेगा। जिद और हठधर्मी से घर सिर्फ बर्बाद होते हैं, आबाद नहीं होते। मैंने हमेशा आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो अपनी अना कुर्बान की है, उनकी हर ज्यादती बर्दाश्त की है। लेकिन अब बस, हर चीज की हद होती है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और अगर आज भी मैं वहां चली गई ना, तो पूरी जिंदगी वो मेरी इज्जत नहीं करेंगे। जूते की नोक में रखेंगे वो लोग मुझे। अब तो खाला जान भी नहीं है वहां पे। कौन मेरा ख्याल रखेगा, कौन एहसास करेगा मेरा? आप लोगों को खुदा का वास्ता मेरी इज्जत कम मत करवाए। बस थोड़े दिन वेट करें, ज़िशान खुदा की माफी मांगेंगे मुझसे।
तुम्हें क्या लगता है इस तरह मेरी कॉल्स पिक ना करके मुझे इग्नोर करके तुम मुझसे बच सकती हो? भूल है तुम्हारी कुछ हसीन पिक्चर्स हैं मेरे पास, भेज रहा हूं, गौर से देख लो। अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी ना की तो 2 दिन में ये पूरे शहर में वायरल हो जाएंगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें अपनी सेविंग और पैसा ज्यादा अजीज है या इज्जत? Hi. हाँ. How's the show? आपने बुलाया था. शाज़मा के बारे में क्या सोचा तुम? खालू का भी मुझे फोन आया था, बहुत परेशान थे. मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हें समझाऊं. भाई मैं शाज़मा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आखिर कब तक दिशा, कब तक ऐसे चलेगा? अम्मी की ताज़ियत के लिए जो लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं वो शाज़मा के बारे में पूछ रहे हैं। क्या जवाब दें उन्हें? मसले पे बात ना करना मसले का हल नहीं होता। मैं जानता हूं अब अम्मी हमारे बीच नहीं है, मगर ये रिश्ता उन्होंने ही बनाया था। तुम्हारा घर बना रहे इसलिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया था। इसी बात का तो अफसोस है भाई, जिस रिश्ते की वजह से मैं अपनी मां के रिश्ते से दूर हो गया, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं निभाना। निशान हमारा उनसे एक रिश्ता नहीं है। अम्मी से जुड़े रिश्ते अब भी बाकी। वो आज भी हमारी खाला का घर, और जवान लड़की अगर इस तरह अपने घर जाकर बैठ जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी, तुम्हें अंदाजा है इस बात? खाला जान और खालू बहुत परेशान है। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो वो भी तुमसे यही कहती कि दरगुजर से कम। अम्मी नहीं है भाई, अभी नहीं, वो जा चुके हैं। मैंने अपनी जन्नत से अपनी मां खो दी। अब मुझे किसी रिश्ते, किसी खानदान की कोई परवाह नहीं है।
अपना घर बचाने के लिए तुम्हें खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, और इस एफर्ट करने के लिए अगर तुम कांटेक्ट करने में पहल कर लोगी, तुम छोटी नहीं हो जाओगी। एक बात का ख्याल रखना शाज़मा, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ीशान को सबक सिखाते सिखाते वक्त तुम्हें कोई सबक सिखा जाए। और वक्त का सिखाया हुआ सबक ना बहुत तल्ख होता, सारी जिंदगी नहीं भूलता।